अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एक सेकेंड रुक जाओ, बिकॉज मैं जो बोलने वाला हूँ वो शायद ही आपको पसंद आएगा। और प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। अगर आपने ये मिस्टेक अवॉइड नहीं की तो आप भी उनमें से एक बन जाओगे। सच सच बताओ, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कब की? जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि ये स्टॉक ले ले, ये थोड़े दिन बाद ऊपर जाएगा? आई थिंक इन द रियलिटी सबकी स्टोरी सेम होती है। लाइक जब मार्केट ऊपर जाता है, कोई न्यूज़ आती है या फिर कोई रील्स आती है, ये स्टॉक 2x हो गया, 3x हो गया या फिर 4x हो गया, तब आप लोग हाई प्राइस में खरीद लेते हैं, लाइक लेट एंट्री ले लेते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, लाइक लास्ट टाइम आपने गोल्ड और सिल्वर में देखा, लोगों ने तब बाय नहीं किया तब गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बहुत कम थी। जब वो अपनी हाई प्राइस पर था तब लोगों ने लेट एंट्री ली, लाइक हाई प्राइस पे उसको बाय किया, और जब वो धड़ाम करके नीचे गिरा तब लोगों ने सेल कर दिया। फिर क्या होता है, मार्केट जब करेक्ट होता है तो आप लोग पैनिक सेल कर देते हो, वहां पे आप लोग लॉस बुक कर लेते हो। अब यहां पर रियल इन्वेस्टर क्या करते हैं वो बताता हूं। रियल इन्वेस्टर सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी, उसके बाद पेशेंस। लाइक सपोज दैट आपने एक प्लान बनाया कि मैं आज गोल्ड या फिर सिल्वर इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद आपकी एक स्ट्रेटेजी है कि मैं आज से 5 से या 10 साल बाद उसको बेचूंगा। लाइक आप क्या करोगे, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो, आज आपने गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्टिंग का प्लान बनाया, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा, उसके 5 या 10 साल के बाद मैं इसको सेल कर दूंगा जब ये अपने हाई प्राइस पर होगा। तो वो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। और तीसरी चीज़ है आपका पेशेंस। लाइक आपको 5 या फिर 10 साल के लिए पेशेंस रखना होगा। और वहीं जो बिगिनर है वो क्या करते हैं, रैंडम किसी भी स्टॉक्स को या फिर किसी भी मेटल को बाय कर लेते हैं और रैंडमली किसी भी स्टॉक या मेटल को सेल कर देते हैं और किसी भी चीज़ को ट्रैक नहीं करते। तो आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग बस ट्राई कर रहे हो गेस करने का कि आखिर कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। सिर्फ आप गेस कर रहे हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और जो सबसे डेंजरस मिस्टेक है वो आप में से ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो प्रॉफिट क्या मिल गया, बंदा अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगता है। फिर वो क्या करता है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, रिस्क स्टॉक्स को चूज करता है और साथ ही में जो भी कोई टिप देता है उसको फॉलो करता है। और एक गलत डिसीजन और सारा प्रॉफिट गायब। स्टॉक मार्केट कोई नंबर का गेम नहीं है, ये एक इमोशन का गेम है। जब भी मार्केट गिरता है आप पैनिक के अंदर सेल कर देते हो, और जब भी मार्केट बढ़ता है आप फोमो के अंदर बाय करने लगते हो, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। स्टॉक मार्केट कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, बस आपका बिहेवियर डेंजरस है। और जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं करते आपकी इन्वेस्टिंग बस एक लॉस ही बन सकती है। बिकॉज लोग रिसर्च तो करते नहीं हैं, बस फोमो में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। लाइक एटलीस्ट 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपको बनाना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखी है, उसको देख के आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। दूसरा है, किसी भी बेसिक नॉलेज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। लाइक मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो बहुत से लोग बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, लाइक कि इस टाइम के ऊपर चांदी ऊपर जाएगी, सोना ऊपर जाएगा। तो आपको कभी भी उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, खुद की रिसर्च आपको करनी है। तीसरा है, आपको छोटे से स्टार्ट करना है। कभी भी आपको सीधा बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको छोटे पैसे से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है, आपको लर्निंग करते जाना है। लाइक आप छोटे पैसे से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, साथ ही के अंदर आप अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करते करते लर्निंग भी करते जाओगे, राइट। फोर्थ जो चीज़ है वो ये है कि लॉन्ग टर्म अपने माइंड में रखो, कभी भी शॉर्ट टर्म अपने माइंड में नहीं रखो। और क्विक प्रॉफिट भूल ही जाओ, एक तरह से
जो आपको जल्दी प्रॉफिट की जो आग होती है ना, उसको आप पूरी तरीके से भूल जाओ। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक टूल है, कोई शॉर्टकट नहीं। बिकॉज यहाँ जो सीखता है वो ग्रो करता है, और जो जल्दीबाजी करता है वो डेफिनेटली लूज करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने जाओ तो अपने आप से एक सवाल कर लेना, क्या मैं रेडी हूँ या फिर मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। बिकॉज मार्केट चांस तो सबको देता है, बट रिवॉर्ड जो है वो सबको नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।